भारत के पूर्व प्रधानमंत्री युवा तुर्क यशस्वी चंद्रशेखर जी जननायक, हम उनके जिले से, उनके परिवार से हम लोग देश के नेतृत्व आज पूरा मोदी जी के देख रेख में पूरा विश्व पे नाम परचम झंडा फहरा रहा भारत का। तो हम लोग आदरणीय चंद्रशेखर जी दलितों गरीबों के नेता थे, जननायक थे। भारत में सबसे ज़्यादा पैदल यात्रा करने वाले हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी सबको मानते थे, सबसे जुड़े थे। और हमारे आदरणीय सकलदीप राजभर जी पूर्व सांसद महोदय हमारे बलिया जिला से हैं, चंद्रशेखर जी के शिष्य रहे हैं। उनके इस कार्यक्रम को हम लोग बोले, हम लोग भेदभाव जात पात मिटा के, साहनी जी हमारे अंकल की तरह हैं, इनके निवेदन पे हम लोग कहे कि बलिया के जब इस हमारा कोई धरती का पुत्र पूर्व सांसद सकलदीप राजभर जी आदरणीय इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और देश को नेतृत्व करने के लिए गरीबों की ज़रूरत है, दलितों की ज़रूरत है, क्योंकि यही पिछड़े हुए हैं, इन्हीं के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। इनके लिए ये जो काम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं भारत में गरीब दलितों के विकास के लिए, हमारे आदरणीय पूर्व सांसद सकलदीप राजभर जी को हम लोग उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके साथ सपोर्ट करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के विचारों से ओतप्रोत होकर भारत में विश्व में चंद्रशेखर जी का झंडा फहराने के लिए हम लोग आदरणीय सकलदीप राजभर जी को हम लोग उनका सम्मान करने में। राजभर जी जो हैं ये हम लोग के पूर्वज हैं, हम लोग के इतिहास के ये धरोहर हैं और हम उनके बताए हुए मार्ग पर और बताए हुए रास्ते पर हम लोग के प्रेरणा स्रोत भी हैं, उस पर हम लोग चलते हैं। जो इन्होंने अपने ज़माने में, अपने समय में जितना भी कार्य किए वो बहुत ही सराहनीय था। देश को, हिंदू हो या देश को बचाने के लिए इन्होंने मुगल से लेकर बहुत लोगों से लड़ाई लड़े, संगठन अपना मजबूत किया और लड़े। उसी के तहत हम लोग आज कुछ आर्थिक दशा, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। उसको सुधारने के लिए इनके छाये तर रहकर हम लोग उसका आगे बढ़ने के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए अपना ये सारा मीटिंग या बैठक बराबर करते हैं कि हमारा सामाजिक उत्थान कैसे हो, शिक्षा कैसे हो, राजनीति कैसे में हम लोग आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग आरक्षण कैसे मिले, ये सारी चीज़ जो है इसके लिए हम लोग मीटिंग रखते हैं कि हमारा। अभी लोकसभा में अभी कोई सांसद दोबारा मैं ही पहला चुन के आया हूँ, कभी भी हमारे समाज का दोबारा सांसद नहीं हुआ। आज हमारे संगठन के पदाधिकारियों की बैठक है। हमारे समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति जो आज तक बेहतर नहीं हो पाई, समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई, तो कैसे हमारा समाज इस देश में और समाज की मुख्य धारा में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ पाए, व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़ पाए, नौकरी के क्षेत्र में जुड़ पाए, उद्योग के क्षेत्र में जुड़ पाए, कैसे कुरीतियों से दूर हो, इसके लिए हमारा संगठन जो राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए वह मिले। इन सब चीज़ों पर चिंतित रहता हूँ और आज उसी की बैठक है कि हम कैसे अपने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आगे ले जा पाए। इस पर हमारे समाज के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक, हमारे अखिल भारतीय राजभर संगठन की कार्यकारिणी की बैठक में आप मीडिया के साथी आए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। घोसी का जो चुनाव हुआ है उस घोसी, वो हमारे कंस्टिट्यूंसी है घोसी, लेकिन उनका लड़का जो है कभी शिवपुर से लड़ गया, कभी बांसजी से लड़ गया, फिर वहीं दौड़ करके आ गया यहाँ पर घोसी में। तो घोसी की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रही, उनको जो मुखी खिला दिया वो जो चले गए। और मुझे कहा गया कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ऑर्गेनाइज कीजिए। मैं यह मीटिंग ऑर्गेनाइज किया हूँ और यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस बैठक में अखिल भारतीय स्तर के एक बहुत बड़ा विशाल रैली उत्तर प्रदेश के मऊ में करने की भी पर्पज़ से, चूँकि वहाँ चुनाव भी होने वाले हैं, 10 उपचुनाव होने वाले हैं, तो इस पर्पज़ से वो लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और 3 प्रदेशों में, खास करके हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, इसमें जो चुनाव होने जा रहा है इसको भी ध्यान में, जम्मू कश्मीर, इसको भी ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि इस बैठक के माध्यम से निर्णय लेकर के राजभर समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय किया जा सके।